ट्रंप ने इंडिया को डेड इकोनॉमी बताया। कहा भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे, मुझे क्या। कल से 25% टैरिफ लगेगा। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताया है। उन्होंने कहा भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे, मुझे क्या। एक दिन पहले ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। अभी भारत पर अमेरिका का टैरिफ सामान के हिसाब से औसतन 10% के आसपास है। डेड इकोनॉमी उस स्थिति को कहते हैं जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाए या बिल्कुल सुस्त पड़ जाए। इसमें व्यापार, उत्पादन, नौकरियां और लोगों की कमाई लगभग रुक सी जाती है। विकास रुक जाता है और लोग आर्थिक तंगी में फंस जाते हैं। डेड इकोनॉमी कोई आधिकारिक आर्थिक टर्म नहीं है, ये एक बोलचाल का शब्द है, इसलिए इसे मापने का कोई सटीक पैमाना भी नहीं है। हालांकि इसे समझने के लिए कुछ आर्थिक संकेतकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जीडीपी, महंगाई, बेरोजगारी दर और व्यापार घाटा। डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को ऐलान किया कि भारतीय सामानों पर अमेरिका में 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगेगा। उन्होंने रूस से व्यापार के चलते भारत पर पेनल्टी लगाने की बात भी कही। अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर उन्होंने यह बात लिखी, टैरिफ यानी आयात शुल्क। जब कोई देश दूसरे देश से सामान खरीदता है तो उस पर कुछ टैक्स लगाता है, उसे टैरिफ कहते हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिकी सामानों पर बहुत ज़्यादा टैरिफ वसूलता है, जबकि अमेरिका भारतीय सामानों पर कम टैक्स लगाता है। ट्रंप को लगता है कि ये नाइंसाफ़ी है, इसलिए उन्होंने अपनी पारस्परिक टैरिफ नीति के तहत भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि भारत ने उनके सामानों पर ज़्यादा टैक्स लगाए हैं, तो अब वे भी भारत के सामानों पर भारी टैरिफ लगाएंगे। साथ ही ट्रंप ने भारत के रूस से तेल और सैन्य उपकरण खरीदने पर भी नाराजगी जताई। ट्रंप ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया कि ये 25% टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। इसका मतलब है कि भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों जैसे दवाइयाँ, कपड़े और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, इन सभी पर 25% टैरिफ लगेगा। इससे भारतीय सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, उनकी मांग कम हो सकती है। भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस, निर्यात ज़्यादा, आयात कम, ये भी कम हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि 25% टैरिफ भारत के लिए बुरी खबर है, लेकिन अब सारा ध्यान अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को जल्दी पूरा करने पर है। अगर समझौते में देरी हुई तो इससे भारत की फाइनेंशियल ईयर 26 जीडीपी पर असर पड़ सकता है। एलारा कैपिटल की इकोनॉमिस्ट गरिमा कपूर ने कहा, अगर सितंबर-अक्टूबर तक कोई समझौता नहीं हुआ तो हम भारत की पूरी साल की जीडीपी वृद्धि अनुमान में लगभग 20 बेसिस पॉइंट की कमी देखते हैं। कपूर ने कहा कि 25% टैरिफ की दर निश्चित रूप से नकारात्मक है, क्योंकि वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों पर कम टैरिफ है। फार्मा जैसे छूट वाले सामान और लोहा, इस्पात व ऑटो जैसे अलग अलग दरों वाले सामानों पर टैरिफ की सटीक जानकारी अभी नहीं है, लेकिन अगर फार्मा पर भी टैरिफ लग गया तो ये भारत के निर्यात के लिए और नुकसानदायक होगा, क्योंकि भारत के फार्मा निर्यात का 30% से ज़्यादा हिस्सा अमेरिका को जाता है। भारत 2025 की दूसरी तिमाही में अमेरिका को स्मार्टफोन सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है, जिसने चीन को पीछे छोड़ दिया। भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने अमेरिका के इस सेगमेंट में 44% हिस्सा हासिल किया है, लेकिन 25% टैरिफ से इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे भारतीय स्मार्टफोन की प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ सकता है। भारत से अमेरिका को 9 अरब डॉलर यानी तकरीबन 79,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ज्वेलरी निर्यात होती है।
जिसमें प्राकृतिक और लैब में बने हीरे, सोने, चांदी के गहने और रंगीन रत्न शामिल हैं। नए टैरिफ से इनके दाम बढ़ सकते हैं, जिससे भारतीय ज्वेलरी की मांग कम हो सकती है और जॉब्स पर भी खतरा मंडरा सकता है। भारत से अमेरिका को करीब 14 अरब डॉलर मतलब 1.2 लाख करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जैसे लैपटॉप और सर्वर निर्यात होते हैं। हालांकि अभी ये प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री हैं, क्योंकि अमेरिका की सेक्शन 232 की जांच चल रही है। लेकिन भविष्य में अगर इन पर टैरिफ लगता है तो भारत की लागत प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है। भारतीय फार्मा सेक्टर दुनिया भर में सस्ती दवाइयों का बड़ा सप्लायर है। अमेरिका भारत से जेनरिक दवाइयाँ, वैक्सीन और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आयात करता है, जिसका निर्यात 2025 में 7.5 अरब डॉलर तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा। अगर फार्मा पर टैरिफ लगता है तो ये भारत के निर्यात के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि अमेरिका भारत के फार्मा निर्यात का 30% से ज़्यादा हिस्सा लेता है। भारत से अमेरिका को हस्तनिर्मित सिल्क से लेकर औद्योगिक रूप से बने कॉटन कपड़ों तक का निर्यात होता है, जिसका मूल्य 2025 में 2.5 अरब डॉलर मतलब 22,000 करोड़ से ज़्यादा था। 25% टैरिफ से इनकी कीमतें बढ़ेंगी, जिससे भारतीय टेक्सटाइल की मांग पर असर पड़ सकता है और ये सेक्टर कमज़ोर हो सकता है। भारत और अमेरिका लंबे समय से एक ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने 1 अगस्त की डेडलाइन दी थी कि अगर इस तारीख तक समझौता नहीं हुआ तो टैरिफ लागू होगा। भारत ने इस डेडलाइन को बढ़ाने की अपील की है, क्योंकि 25 अगस्त को अमेरिका टीम भारत आएगी और छठे दौर की बातचीत होगी। भारतीय अधिकारी सितंबर या अक्टूबर तक एक बड़ा समझौता करने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बनी है, जैसे कृषि और डेयरी सेक्टर। भारत जेनेटिकल मॉडिफाइड फसलों और डेयरी मार्केट को खोलने के लिए तैयार नहीं है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, हमने अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यापार वाले बयान को देखा है। हम इसके असर का अध्ययन कर रहे हैं। भारत और अमेरिका एक अच्छे और दोनों के लिए फायदेमंद व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। हम इस मकसद को पूरा करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने कई बार कहा कि भारत उनका दोस्त है और उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत ने उनके कहने पर पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम किया। वहीं टैरिफ के मामले में ट्रंप अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत चाहते हैं कि अमेरिका को व्यापार में नुकसान ना हो। उनका कहना है कि भारत अमेरिकी सामानों पर 100% तक टैरिफ लगाता है, जो गलत है। इसलिए वे भारत पर भी टैरिफ लगाना चाहते हैं। साथ ही भारत का रूस से तेल और हथियार खरीदने पर भी उनकी नाराजगी है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं, ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। मिसाल के तौर पर चीन पर 34%, वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32% और कंबोडिया पर 49% तक की बात की गई है। कनाडा और मैक्सिको को कुछ छूट मिली है, लेकिन ऑटो और स्टील जैसे सेक्टर्स में उन पर भी टैरिफ है। ट्रंप की नीति है कि जो देश अमेरिका पर ज़्यादा टैक्स लगाएगा उसे भी वैसा ही टैक्स देना पड़ेगा। ट्रंप ने इस बार ट्रूथ सोशल पर साफ तौर पर 25% टैरिफ की बात कही है और तारीख भी दी है, लेकिन भारतीय अधिकारी इसे अस्थायी कदम मान रहे हैं, क्योंकि व्यापार वार्ताएं अभी चल रही हैं। ट्रंप पहले भी टैरिफ की धमकी दे चुके हैं और कई बार पीछे हटे हैं, तो ये धमकी भी दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है, ताकि भारत व्यापार समझौते में ज़्यादा रियायतें दे। फिर भी अगर समझौता नहीं हुआ तो टैरिफ लागू होने की पूरी संभावना है। ऐसी ही और खबरों के लिए XMT न्यूज़ से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।